नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HDI भारत न्यूज पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। मुद्दा है अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी। दोस्तों, अमेरिका का सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इस विमान से 104 अवैध भारतीय प्रवासी स्वदेश आए। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकाल कर उनके देश भेजा जा रहा है। अमेरिका से करीब 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान हुई है, जिन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इन अवैध अप्रवासियों को लेकर कई सवाल हैं, जैसे कि अमेरिका में इनकी संख्या कितनी है, आखिर बिना वैध दस्तावेजों और प्रक्रिया के ये अमेरिका कैसे पहुंच जाते हैं, इन्हें सीमा पार कौन कराता है, वहां जाकर ये करते क्या हैं और कहां ठहरते हैं, आखिर ये अवैध तरीके से वहां जाते क्यों हैं। ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का वीडियो। दोस्तों, रिपोर्टों की माने तो अवैध तरीके से अमेरिका में भारतीयों के दाखिल होने का सिलसिला आज का नहीं है, ये दशकों पुराना है। हाँ, शुरुआत में ये संख्या कम जरूर थी, लेकिन बीते दशकों में इसमें काफ़ी तेजी आ गई है। प्यू रिसर्च की 2004 की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी हैं, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। हालांकि यह संख्या अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की तुलना में काफ़ी ही कम है। अमेरिका में जितने अवैध प्रवासी अभी हैं, उसमें अवैध भारतीयों की संख्या केवल 3% है। इसे अवैध भारतीय प्रवासियों का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का डाटा कहता है कि 2022 तक अमेरिका में करीब 2,20,000 अवैध भारतीय रहते थे। विभाग का कहना है ये अवैध भारतीय अमेरिका के अलग अलग शहरों जैसे फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, मैरीलैंड और नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं और इन शहरों के गैस स्टेशनों, ग्रोसरी स्टोर, मोटेल्स और रेस्टोरेंट में काम करते हैं। खास बात यह है कि इन जगहों पर जहां पर ये काम करते हैं, उनमें से ज़्यादातर के मालिक भारतीय हैं। एक बात और है, ज़्यादातर अवैध प्रवासियों के पास कागजात दिखाने के नाम पर कुछ न कुछ तो होता है, लेकिन ये आधे अधूरे कागज पूरी तरह से वैध और सही नहीं होते हैं। जाहिर है कि इन कागजातों और दस्तावेजों को वे अपने एजेंट्स या अपने जानने वालों से जुगाड़ करते हैं और इनके आधार पर वे शरण की मांग करते हैं। ये मामले कोर्ट में चलते रहते हैं और इन पर फैसला करने में कोर्ट को वर्षों लग जाता है। इसे अमेरिका में कानूनी भाषा में क्वेसी लीगल कहा जाता है। यही नहीं, इनमें से ज़्यादातर प्रवासी अकुशल होते हैं, मतलब इनमें कोई तकनीकी या स्पेशल योग्यता नहीं होती। फिर भी ये हर महीने करीब 2 लाख रुपए की बचत कर लेते हैं और इस रकम को वापस अपने देश यानी कि भारत भेज देते हैं। दोस्तों, अमेरिका में इनके पहुंचने की कहानी कम खतरनाक नहीं है। ये यहाँ दाखिल होने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। भारत से निकलने के बाद कई बार तो इन्हें वर्षों तक दूसरे देशों में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। एक बार भारत से निकलने और रकम देने के बाद एक तरह से पूरी तरह से एजेंटों की कृपा पर निर्भर रहते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने वाले भारतीयों में गुजरात और पंजाब के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई गई है। ये चोरी छिपे जिन रास्तों से होकर सीमा पर तैनात सुरक्षा गार्डों को झांसा देकर अमेरिका में दाखिल होते हैं, उसे डंकी रूट्स कहा जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो एजेंट्स और तस्कर इन्हें टूरिस्ट वीजा पर नई दिल्ली और मुंबई से निकालकर पहले संयुक्त अरब अमीरात लाते हैं। इसके बाद इन्हें लैटिन अमेरिका देशों जैसे वेनेजुएला, निकारागुआ और ग्वाटेमाला पहुंचाया जाता है। फिर यहां से ये अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर की तरफ रवाना होते हैं। अमेरिकी बॉर्डर तक इन्हें पहुंचाने के लिए तस्कर और एजेंट्स दूसरे रास्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता यूरोपीय यूनियन के शेंगेन इलाके से होकर जाता है। यहाँ से अवैध प्रवासी नावों, शिपिंग कंटेनर में बैठकर और कुछ पैदल लैटिन अमेरिका रूट तक पहुँचते हैं। फिर यहाँ से घुसपैठ की उन जगहों या पॉइंट तक सफ़र करते हैं जो काफ़ी खतरनाक है और जोखिम भरा भी होता है। जान की बाजी लगाकर भी अमेरिका में ये दाखिल हो जाएं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है।
बहुत सारे सीमा पार करते समय पकड़े जाते हैं, लेकिन इनके पास अमेरिकी सुरक्षा गार्डों को दिखाने और बताने के लिए फर्जी दस्तावेज और झूठी कहानियां होती हैं। ये शरण पाने के लिए उनसे विनती और अनुरोध करते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका में दाखिल होने के लिए ये प्रवासी मोटी रकम खर्च करते हैं। एजेंट्स और तस्कर इसके लिए इनसे 50 से 85 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। ये भी देखा गया है कि सीमा पार कराने के लिए एजेंट्स और तस्कर मैक्सिको रूट से ज़्यादा कनाडा रूट का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के वर्षों में कनाडा बॉर्डर से जितनी घुसपैठ हुई है, उसमें भारतीयों की संख्या करीब 22% है। इस आंकड़े को देखें तो साल 2023 में कनाडा बॉर्डर पर 30,010 भारतीय और मैक्सिको बॉर्डर पर 41,770 भारतीय रोके और पकड़े गए। इन अवैध प्रवासियों की संख्या पर यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि ICE का कहना है कि ऐसे करीब 14 लाख लोग हैं जिन्हें अमेरिका से निकाले जाने का अंतिम आदेश है। उनमें से भारतीयों की संख्या 17,940 है। साल 2024 से 5,000 से ज़्यादा भारतीय डिटेंशन सेंटर में हैं। ट्रंप का पहला कार्यकाल शुरू होने पर अवैध प्रवासी भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई और 2020 तक 2,312 अवैध प्रवासी निकाल दिए गए। हालांकि बाइडेन के कार्यकाल के समय निकाले जाने का ये आंकड़ा तेजी से गिरा। बाइडेन प्रशासन के दौरान यानी कि 2021 में 292 और 2022 में 276 और 2023 में 370 अवैध प्रवासी भारतीय निकाले गए। यही नहीं, अक्टूबर 2024 में बिना दस्तावेज वाले 100 से ज़्यादा भारतीयों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए अमेरिका से भारत पहुंचाया गया। वहीं ट्रंप की दूसरी बार आ जाने के बाद अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई एक बार फिर से तेज हो गई है। इन्हें पकड़कर जेलों और डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। अभी की अगर बात करें तो अमेरिका में बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों की संख्या करीब 1,40,00,000 है। हालांकि ट्रंप का मानना है कि यह आंकड़ा 2.5 करोड़ तक हो सकता है। इनमें भारतीय भी हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने 18,000 अवैध भारतीयों की पहचान की है। इन्हें वो वापस भेजेगा। भारत सरकार भी इन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। भारत ने तो यहाँ तक कहा है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी भारतीय अवैध तरीके से हैं, उन्हें वापस लेने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं क्या जिस तरह अमेरिका भारतीयों के साथ कर रहा है वो सही है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।